शिकारी वाला। बिलासपुर नाम के गांव में अनुपम गुलाटी नाम का एक धनवान रहता था। उसे पब्लिसिटी का बहुत शौक था। कोई भी मौका मिलता तो गांव में वो एक अपना बड़ा सा कटआउट लगवा देता था। कुछ युवकों को पैसे देकर, उन्हें लालच देकर अनुपम यूथ एसोसिएशन का भी स्थापना किया। वो जैसे ही गांव में प्रवेश करता तो ये युवक आगे आगे चलते हुए अनुपम दादा जिंदाबाद, अनुपम दादा जिंदाबाद, अनुपम दादा यूथ फैंस कहकर नारे लगाते थे। एक बार सीमान नाम का एक व्यक्ति अनुपम के पास आया। सर, मेरा नाम सीमन है। मैं एक बड़ा एडवेंचरिस्ट हूँ। ऐसा कोई जंगली जानवर नहीं है जिससे मेरा सामना ना हुआ हो। मैं शेर के साथ ब्रेकफास्ट और मगरमच्छ के साथ डिनर करता हूँ। उनके साथ खेलना मेरा शौक है सर। मैं और मेरा शो फॉरेन टीवी चैनल्स पर बहुत मशहूर हैं। मैं अपने शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही लेकर शो बनाता हूँ सर। मैं यूँ उनको जंगल ले जाकर शूट करके टीवी में चलाता हूँ तो बहुत व्यूवरशिप होता है सर। कब तक आप यूँ लोकल सेलिब्रिटी बने रहेंगे? जानते हैं, यदि आप मेरे शो में भाग लेंगे तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन जाएंगे सर। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी यानी जबरदस्त पब्लिसिटी। पर अगर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया तो ये शो करने का मुझे क्या देंगे? आपको कुछ नहीं देंगे सर, उल्टा आप ही को देना होगा। यदि आप 5 लाख देंगे तो शो शुरू कर सकते हैं। पहले भी कई लोग मेरे शो में आकर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं सर। क्या मोक्ष को प्राप्त किया? यानी मर गए? ना ना, मोक्ष नहीं सर। मैं कह रहा था कि वे मोस्ट फेमस हो गए हैं। अगर आप हाँ कहें तो कल ही शो शुरू कर देते हैं। आते वक्त पैसे लेकर आइएगा। जंगल में कुछ खरीदने के काम आएंगे। गुलाटी समझा नहीं उसके बातों को और सिर खुजाने लगा। बाद में दोनों जंगल में अर्बन जीप में जाने लगे। सीमन के हाथ में एक सेल्फी स्टिक था, उससे वो फोटो लेने लगा। कुछ देर जाने पर शेर और बाघ उनके सामने आए। वे जीप के पास आकर कुछ बाघ जीप के ऊपर भी चढ़ गए। ना डरें सर, 4 चिकन पीस डाल देंगे तो वो खाकर चले जाएंगे। शो में ये शॉट दिखाया तो लोग पागल हो जाएंगे। अरे चिकन पीस तो मेरे पास है नहीं, कहां से लाऊं? मैं बेचता हूँ ना सर, एक पीस 1000 का है। चाहिए? आप उन्हें फेंकते रहिए, मैं वीडियो निकालता रहता हूँ। ये सुनकर गुलाटी परेशान हो गया। उसने पैसे दिए तो सीमान ने चिकन पीस दिए। गुलाटी शेर को चिकन पीस फेंकने लगा तो सीमान वीडियो निकालने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद जीप रुक गई। ये क्या, गाड़ी बंद क्यों हो गई? अब क्या करें? ये सब शो का एक हिस्सा है सर। जीप के बंद होते ही टीवी के व्यूअर्स भी टेंशन में आ जाते हैं। शो के बाद आप अपनी जीप ले जाइए। पहले आप जीप से उतरकर डरते हुए यहाँ वहाँ देखने का एक्सप्रेशन दीजिए सर। मैं शॉट्स लेता हूँ। गुलाटी एक्सप्रेशंस देने लगा तो सीमान वीडियो निकालने लगा। उसके बाद सीमान ने अनुपम को एक डंडा दिया और खुद भी एक डंडा लेकर, सर यही इस जंगल में आपका शस्त्र है। कोई भी जानवर हमला करे तो इससे ही अपना बचाव करना होगा। तभी एक शेर वहां आया। उन्हें देखकर जोर से दहाड़ा। उसे देखकर डरकर गुलाटी, अरे भाई आप क्या करें? शेर आया है। कह रहे थे कि ये डंडा ही मेरा शस्त्र है, अब क्या इससे ही उसे मारना होगा? अपने डंडे के सहारे पेड़ पर छलांग मारकर चढ़कर सीमन, ये डंडा मारने के लिए नहीं सर, पेड़ पर चढ़ने के लिए है सर। कम ऑन, चढ़िए चढ़िए। ये क्या, आवाज दूर से क्यों आ रही है? कहकर पीछे मुड़कर देखा तो वो पेड़ पर था। ये देख गुलाटी दंग रह गया। ये क्या, तुम तभी पेड़ पर चढ़ गए? इस शो की यही खासियत है सर, आपको मौत के सामने डरते हुए देखकर लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आइए सर, जल्दी कूदिए। शेर को नजदीक आते देख गुलाटी एक ही झटके में डंडे के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर बैठकर, अरे मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, चाहो तो मेरी सारी जायदाद लिख कर दे देता हूँ। इस शो को बंद करो और मुझे घर ले जाओ भाई, प्लीज। शो को बीच में कैसे बंद कर दें सर? बीच में बंद किया तो बहुत नुकसान होगा। वो पैसे कौन भरेगा?
और इतने इक्विपमेंट के साथ शूटिंग कर रहे हैं और आप बंद करने की बात कर रहे हैं। ये इक्विपमेंट? अरे कौन सा इक्विपमेंट? यहाँ तेरे हाथ में उस घटिया चाइनीज फोन के अलावा और कौन सा इक्विपमेंट है? ये लो, ये पैसे एडवांस ले लो, पर मुझे घर ले चलो भाई प्लीज। बाद में वो एक लकड़ी के फट्टे पर खड़े पानी में जा रहे थे। सर ओ देखिए, उस पार जाते ही अपना शो खत्म हो जाएगा। पर शो तो तभी खत्म कर दिया था ना भाई, अब क्या? मैंने शो बंद नहीं किया सर। यूं ही ज्यादातर सेलिब्रिटी शो बंद करने की जिद करते रहते हैं। मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है सर। देखिए मेरे हाथ में कैमरा ऑन है। भाई तुम बहुत पहुंचे हुए हो। वैसे मैं अब कौन सी बहादुरी कर रहा हूँ जो तुम शो कंटिन्यू कर रहे हो? एक फट्टे पर नदी पार कर रहे हैं, इतना ही ना? सर ये कोई ऐसी वैसी बहादुरी नहीं है सर। हम कोई साधारण फट्टे पर नहीं, एक मगरमच्छ की पीठ पर सैर कर रहे हैं। इससे बढ़कर एडवेंचर और क्या होगा सर कि आप एक मगरमच्छ के पीठ पर सवार होकर नदी पार कर रहे हैं। अरे कमीने, फट्टा कहकर मगरमच्छ के पीठ पर चढ़ा दिया मुझे। बाप रे, बचाओ बचाओ, चिल्लाते हुए उछलने लगा। सर यूं चिल्लाकर उसे गुस्सा ना दिलाएं। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो पिज्जा की तरह आपको खाकर चबा जाएगा। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, दोनों उछलकर किनारे को पहुंच गए। सर मेरा ये अब तक का सबसे बेस्ट शो है सर। अब तक किसी भी सेलिब्रिटी ने ऐसे बहादुरी नहीं दिखाई सर। यू आर रियली ग्रेट सर। मुझे पैसे देंगे तो मैं चलता हूँ सर। एडवेंचर के नाम पर पैसे लूटता है। अभी थोड़ा और रहता तो मगरमच्छ मुझे कच्चा चबा जाता। कमीने, कहकर उसे बहुत मारा। तब से गुलाटी सेलिब्रिटी पब्लिसिटी को छोड़कर साधारण मनुष्य की भांति रहते हुए अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगा। सब्जी वाला। मुंबई एयरपोर्ट के पास एक ऑटो आकर रुकी। उसमें से सन्नी, बन्नी और केन्नी नाम के 3 व्यक्ति उतरे। अरे हमें दुबई भेजता हूँ कहने वाला सब्जी लाल हमें सीधा एयरपोर्ट आने के लिए क्यों कहा? वीसा स्टैंपिंग वगैरह होता है ना? अरे शुभ शुभ बोल कमीने, वो डायरेक्ट फ्लाइट चढ़ाकर दुबई भेजने की बात कर रहा है और तू है कि तत्काल टिकट लेकर क्यू में खड़े होकर क्यूबा जाने की बात कर रहे हो। पहले सब्जी लाल को ढूंढते हैं, कहाँ है? उस एयरपोर्ट के सामने रोड पर संपत नाम का व्यक्ति अपने टीवीएस 50 में सब्जी रखकर पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। वो एयरपोर्ट के सामने आकर रोककर गाड़ी को अपनी पत्नी से, मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं एयरपोर्ट के सामने खड़ा होकर फोटो लूं। मैं जाकर एक सेल्फी लेकर आता हूं, तुम लोग यहीं रुको। संपत एयरपोर्ट में जा रहा था कि उसे एक फोन आया। हेलो, कौन? हाँ मैं सब्जी वाला ही बात कर रहा हूँ। ये सुनकर सनी, अरे यही सब्जी वाला है, चलो जाकर मिलते हैं। वे तीनों संपत के पास आए। संपत फोन पर, क्या दुबई के लौकी? अरे 10 किलो भेजना। सर आपने कहा था ना कि दुबई का फ्लैट 10:30 को है। देर हो रही है सर, ये पैसे लीजिए और हमें फ्लाइट चढ़ाइए सर। संपत अपने आप से, ये क्या दुबई फ्लाइट चढ़ने की बात कर रहा है? लगता है किसी ने इसे बकरा बनाया है। ठीक है, पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। सर फिर वीसा स्टैंपिंग? अपना पासबुक निकालो। पासबुक क्यों सर, पासपोर्ट ही तो है। हाँ हाँ वही, निकालो। संपत ने पासपोर्ट पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। फिर, अब तुम्हारा वीजा स्टैंपिंग हो गया। अब तुम सिर्फ दुबई ही नहीं, चांद पर भी जा सकते हो। उन्होंने उसे पैसे दिए। वे एयरपोर्ट पर जाने ही वाले थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका और उनका पासपोर्ट चेक किया। एक बिल्कुल घिसे हुए अंगूठे का निशान लगवाकर वीसा स्टैंपिंग कहते हो? तुम लोगों की शक्ल से लगता है कि पेट्रोल पंप में भीख मांगने वाले भिखारी हो, इसीलिए तरस खाकर तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, वरना तुम जैसे लोगों को पेट्रोल के कुएं में धकेल देता हूँ मैं। तीनों परेशान हो गए। वे समझ गए कि वे ठगे गए हैं। बाद में सन्नी, यार मेरे वजह से ये गलती हुई है। मैं ही सब्जी लाल समझकर सब्जी वाले के पास तुम लोगों को लेके गया, पर वो बचकर जाएगा कहाँ? तुम लोगों ने सुना था ना कि उसने फोन पर कोई भोरकपुर कहा था। ये बात तो समझ में आ गया कि वो वहाँ सब्जी बेचता है, पर
क्योंकि उसने हमारे पैसे मारा है, वो कुछ दिनों के लिए घर पर ही बैठेगा। चूहे को बिल से निकालना हो तो हमें भी चूहा ही बनना पड़ेगा। अगले दिन वे तीनों भोरकपुर में सब्जी वाले के भेष में एक ठेले पर सब्जी रखकर जा रहे थे। भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक कहकर आवाज देते हुए जा रहा था। एक औरत ने आकर कैबेज कैसे दिए? कॉलीफ्लावर खरीदा तो कैबेज फ्री। अच्छा, तो कॉलीफ्लावर कितने का है? कैबेज खरीदा तो कॉलीफ्लावर फ्री। अरे तुम सब्जी बेचने आए हो या हमारे साथ मजाक करने आए हो? कहकर चली गई। एक और घर के बाहर सन्नी, सब्जी ले लो सब्जी, सेंटीमीटर का केवल 10 रुपए। उस घर से एक औरत बाहर आई। ये क्या, सब्जी सेंटीमीटर के हिसाब से बेच रहे हो? आजकल वैज्ञानिकों ने सब्जी का साइज बढ़ा दिया है बहन जी। किलो के हिसाब से बेचेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। कल से बैंगन मिलीमीटर के हिसाब से बेचेंगे, कहकर चला गया। वे तीनों एक घर के सामने आकर, प्याज ले लो प्याज, 1 किलो का केवल 1 रुपया। संपत से रहा नहीं गया और वो बाहर आकर, अरे तुम कौन हो? मैं प्याज का स्टॉक जमा करके लखपति बनना चाहता हूँ और तुम 1 रुपए में 1 किलो बेच रहे हो, कहकर चिल्लाया। देखा, प्याज तो अच्छे अच्छों को रुला देता है। क्यों भाई, हमें नहीं पहचाना? दुबई भेजता हूँ कहकर हमसे पैसे ऐंठ कर हमारे पासपोर्ट में अंगूठा लगाते हो। अरे मारो इसे। तीनों ने उसे खूब मारा, फिर उसे पैसे लेकर उसे पुलिस के हवाले किया।